सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन सी किताबों को पढ़नी आवश्यक है जनरल स्टडी में, ये मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ और ये मेरी खुद की अपनी राय होगी। और मैं कुछ किताबों के बारे में आपको आज की क्लास में बताऊंगी जो आपका हेल्प कर सकती हैं। इसके साथ साथ थोड़ा हम लोग सिलेबस का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किताब लें तो सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आप किताब लें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन सी किताब का लैंग्वेज आपको सूट कर रहा है। क्या आप उसके लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या किस तरीके से उसमें दिया है। अगर आपको मैपिंग डायग्राम चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, तो उसके लिए अलग तरीके से बुक आती है, या कुछ ऐसी किताबें, सारी हर तरह से किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल। लेकिन आपको अपने अनुसार उन किताबों का चयन करना है और सिलेबस के अनुसार उन किताबों का चयन करना है। तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया जाएगा तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इस प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। उस एक प्रश्न पत्र में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबका भाग बना दिया गया है कि किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जहाँ सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 30। और इसके भी सेक्शन दिए हुए हैं कि सामान्य अध्ययन में भी आपको किन किन चीजों को पढ़नी है, यानी कि ये बता दिया गया है कि आपको किन किन चीजों को नहीं पढ़नी है, ये बताया गया है। वहीं पर सामान्य विज्ञान के बारे में दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से, मैथ से आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वहीं मानसिक क्षमता जांच से भी आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 30 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे जेएसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में, ठीक है ना। और आज मैं जिन किताबों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये होगा जेएसएससी सीजीएल का ये जो भाग है सामान्य अध्ययन का, यानी कि जनरल स्टडी का। इस भाग से मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबों को पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये कहाँ से आप पढ़ेंगे, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सामान्य अध्ययन का हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन से भाग पूछे जाने हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि समसामयिक विषय से क्वेश्चन आएंगे, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और इस क्वेश्चन को आप करंट अफेयर से तैयार करेंगे। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है स्पीडी जो बुक है, वो काफ़ी आपको मदद करेगी। स्पीडी जो है वो इस तरीके की मैगजीन जो आती है ऑनलाइनर्स टाइप की, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एसएससी में। लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको जाननी है, तो इसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो पर डे के करंट अफेयर्स देते हैं। आप उनके साथ बिल्कुल अपडेटेड रहिए उस करंट अफेयर्स के साथ। पर डे के करंट अफेयर्स पे बिल्कुल आप जिस भी देश के बारे में बताया जा रहा है, कोई देश अगर हाल में चर्चा में है तो उसकी मुद्रा को आपको जानना होगा, वहाँ की क्या भाषा, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से जाननी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारे आपके करंट अफेयर से हो जाएंगे। और कोई मंथली मैगजीन भी आप फॉलो कीजिए, और वार्षिकांक अगर आता है तो वो भी आप जरूर लीजिए। इन सारी प्रतियोगिता दर्पण की आती है वार्षिकांक, आप उसको भी देखें। फिर मंथली जो मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, ये मैगजीन है। और स्पीडी भी आप जरूर लें, कई महीने का उसमें बहुत शॉर्ट में दिया रहता है। तो स्पीडी को बेस बनाएं और थोड़ा सा डिटेल पढ़ें अन्य किताबों से। तो ये हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है करंट अफेयर्स में, ये तो देखा गया है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है इस सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडी का, वो है भारत का इतिहास, संस्कृति, यानी कि ये सभी भारत के ही होने चाहिए। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण,
आर्थिक परिदृश्य, यानी कि भारत की इकोनॉमी, भारत का इन्वायरमेंट, भारत का आर्ट एंड कल्चर, भारत का हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये सब कुछ इंडियन ही होना चाहिए। इसी में दिया है स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें दिया हुआ है भारत का भूगोल, मतलब इंडियन ही भूगोल आपको पढ़नी है, भारत का भूगोल पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, फ्रीडम फाइट्स, उसके बारे में आपको पढ़नी है, फिर इंडियन एग्रीकल्चर आपको पढ़नी है, फिर इसमें में आपको भारतीय संविधान यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है, फिर इसी में आपको पंचायती राज भी पढ़ना है, सामुदायिक विकास पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं अगर दे दिया गया है तो जितना 1 से लेकर के 12 तक का जितना भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सब से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं सब आपको पढ़नी है। और काफ़ी आसान कर दिया है ये सिलेबस दे करके इस तरीके से, ताकि आपको ये पता चलता है कि किन किन भागों पे आपको फोकस नहीं करना है। फिर इसी में आपको झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति भी पढ़नी है। तो झारखंड से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है, 3 तो क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ भी। तो लगभग 27 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जनरल स्टडी के होंगे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो झारखंड जनरल स्टडी से होंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सिलेबस की बातें। और मैं थोड़ा बुक आपको सजेस्ट कर दूं कि कौन सी किताब आपको हेल्प कर सकती हैं। ये मेरा अपना मेरी खुद की राय है ये। देखिए, मैंने कभी शॉर्ट में पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ बेस ज़रूर बनाया है कुछ किताबों का। तो उसमें सबसे पहला स्थान जिन किताब का आता है वो है लुसेंट। तो लुसेंट बुक मैं अभी यहाँ रखी नहीं, क्योंकि जो लुसेंट है मैंने उसको इतनी बार पढ़ रखा है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो इसलिए मैं यहाँ बुक रख नहीं पाई और बहुत ज़्यादा बार मैंने उसको कई बार पढ़ा है और मैं बार बार उसको खरीदती हूँ, फिर उसकी वही स्थिति होती है। तो लुसेंट को तो बिल्कुल बेस बना ही लेना है उसके। और वो भी पढ़ना क्या क्या है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, कुछ ऐसे सेक्शन दिए हैं जिसके बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन टिक करना है जो जो चीज़ इसमें दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को उसमें टिक करना है, बेस बनाना है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, चूंकि अभी का जो सिचुएशन है वो उस तरीके का सिचुएशन है कि बहुत लोग जो हैं, जो कोई भी फॉर्म आएगा चाहे वो उसमें पद की संख्या कितनी भी हो, लेकिन भीड़ बहुत रहेंगे। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म भरते हैं। जो लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हैं वो भी जेएसएससी के फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई बंधन में कोई रहता नहीं है, हर एक एग्जाम के फॉर्म अधिकतर लोग भरते हैं। तो कंपटीशन तो नेचुरल है, बहुत ज़्यादा हाई टफ होने वाला है। तो आपको सिर्फ लुसेंट ही बेस बना लेने से आपके एग्जाम नहीं क्लियर होंगे। जो फाइट रहता है वो कुछ ही क्वेश्चन में रहता है, 5-6 क्वेश्चन में ही रहता है। तो उस क्वेश्चन के भी लेवल को आपको मेंटेन करनी है, ठीक है ना। तो ये तो लुसेंट तो आपका एक बेस बना दिया कि हाँ कुछ चीज़ों की जानकारी आपको है जो लुसेंट लेवल की है, लेकिन एग्जाम आपका इन सारी चीज़ों से क्लियर नहीं होंगे। आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, और इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए जो ज़रूरी है वो है किताबें। किताब ही आपको पढ़नी होगी। और कुछ किताबें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करूँगी। देखिए, अलग अलग पब्लिकेशन है, जैसे कि क्राउन पब्लिकेशन है, उनकी किताब आती है, ये इस तरीके की बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की। तो इसमें भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। क्राउन पब्लिकेशन में भी वो सारे भाग दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ एक और किताब आती है, किरण की बुक आती है ये, ठीक है ना, ये किरण की बुक है। तो ये इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से दिया है। तो आप इसमें वो पोर्शन सब पूरी किताब का तो पढ़नी नहीं है,
क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारा मेंशन किया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो चैप्टर का जो ये पहले जो दिया हुआ है, ये वाला ऐसे लेसन जो दिया रहता है, तो इसमें आप टिक करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सिर्फ उन्हीं चीजों को टिक करेंगे जो आपको पढ़नी है, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। ये नहीं देखना है कि आपको पूरी किताब पढ़ जानी है, ठीक है ना। लुसेंट तो बेस बना ही लेना है, लुसेंट तो पढ़ के खत्म भी करना है। साथ में इन किताबों से भी कुछ पढ़नी है, क्योंकि कुछ नए नए चीज को इसमें शामिल किया जाता है। तो वो भाग को टिक करना है कि आपको जो जो चीज, जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया कि जिन चीजों के बारे में आपको पढ़नी है वो टिक कीजिए और उन्हीं चीजों को पढ़िए, ठीक है ना। ये पढ़िए। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देख लीजिए, दोनों बुक आप देखिएगा मार्केट में, किरण की भी बुक आती है, क्राउन की भी बुक आती है। लुसेंट तो लेना ही लेना है। इन दो किताबों में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी किताब लेनी है। इसके लिए जब आप बुक लेने जाएंगे तो आप कम से कम 10-15 मिनट या आधे घंटे का टाइम जरूर देंगे किताब को खरीदने में। आधे घंटे तो कम से कम, क्योंकि आपको पूरा देखना होगा कि कौन से भाग में किस पोर्शन में अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज और है, ये तो हो गया किताब की बात, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी होगी। 1 लाइनर्स जीके भी लगाने होंगे, क्योंकि प्रीलियम्स और मेंस दोनों में ही 1 लाइन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस भी करने हैं। तो ये बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन की है, ये ऑब्जेक्टिव की बुक है ये। और इसमें जितने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सारे के इसमें दिए हुए हैं। तो वो इसमें भी सारे आपको पढ़ने नहीं है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो दे रखा है सिलेबस में। तो उसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप उन सारे भाग को आप देखेंगे कि कौन से मतलब किस किस भाग को आपको पढ़नी है, और वहीं से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव कब सॉल्व करेंगे? जब आप बुक को पढ़ लिया करें। जब बुक को आप पढ़ लेंगे और जिस पोर्शन को आप पढ़े रहेंगे, जैसे कि आपने भारत का भूगोल पढ़ लिया, तो भारत के भूगोल का जो पोर्शन है आप इसमें से निकाल करके आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा लें। तो यहाँ आप लोगों का बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से तैयारी करें और इन्हीं चीजों को आप बार बार दोहराएं। और ये तो आप करें, हो गया ये आपकी तैयारी हो गई अपनी। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस पे फोकस ना रहें कि जेएसएससी में कितने कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 एग्जाम जो लिए गए हैं सीजीएल के, तो आप उसके क्वेश्चन तो देखें ही देखें। साथ में एसएससी के भी प्रैक्टिस सेट जो आते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट नहीं, जो प्रीवियस ईयर में जो एसएससी लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसके पैटर्न को भी देखें, उसको भी आप सॉल्व करें। आप सारे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उसके क्वेश्चन को भी आप जरूर लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, फिर बुक पढ़िए तो ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता दिया। बुक के बारे में मैंने आपको बताया, बेस जो बनाना है वो लुसेंट को बनाना है। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने बताया आपको कि करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ने हैं। तो ये आप इस तरीके से आप पढ़ें। और ये जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है या किरण, ये सारी इंग्लिश में भी आती है। तो जो इंग्लिश के मेरे मित्र हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश में भी इनकी बुक आती है ये सारी, तो आप इसका हेल्प लें, ठीक है ना। और ये तो हो गई। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है मैंने तैयारी किया है, पीसीएस की तैयारी किया, लेकिन चीजों को मैंने बार बार आपको बताया कि मैं डिटेल में पढ़ती थी, क्योंकि जैसे मैं लुसेंट जब पढ़ती हूँ तो मेरी समस्या क्या थी, वो शुरुआत तो मैंने कभी लुसेंट से की नहीं, मैंने सारे को डिटेल में ही पढ़ा है। लेकिन जब मैं लुसेंट पढ़ना शुरू करी तो मुझे याद रखना मुश्किल होता था कि क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2-4 लाइन में ही खत्म कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को 2-4 लाइन में ही खत्म कर दिया गया, तो उसके डेट्स याद रख पाने मुश्किल होते थे। इतने सारे फैक्ट होते, केवल फैक्ट ही बेस्ड है, तो इतने सारे फैक्ट को याद रख पाना मुश्किल होता था। लेकिन प्लस पॉइंट ये था मेरे पास कि मैंने उस चीजों को डिटेल में पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, मैंने कर लिया। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। दिया तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आराम से क्लियर होगा। लेकिन मुश्किल क्या हो जाता है, समझना, याद रख पाना, ये मुश्किल होता है।
मैं डिटेल में पढ़ी थी तो मुझे मुश्किल नहीं था याद रख पाना। लेकिन अगर जो लोग नए नए तैयारियों में आए हैं तो अगर उनको लगता है कि अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उनको याद रह जाएगा, तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, रटने का कोशिश करना होगा बहुत ज्यादा। अगर आप दिन रात एक करके एक बार लूसेंट को 10 बार आप पढ़ लेते हैं तो जाके संभव है। लेकिन आप चाहते हैं स्मार्ट स्टडी करना, तो जो भी लूसेंट में या फिर इस तरीके की बुक में जो चीज दिए हुए हैं और जहां पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। आप गूगल सर्च करें, गूगल में जरूर चेक करें, ये तैयारी करने का तरीका है और यही स्मार्ट स्टडी है। और जानते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप किसी शॉर्टकट में नहीं जाइएगा। ये बुक तो आपको पढ़नी है, ये बेस बनानी है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। लेकिन याद कैसे रहेगा, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दिया गया था। तो आपको हर एक टॉपिक पे अच्छे से उसको समझना होगा, हर एक टॉपिक को। इसके लिए भी किताबें हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये जो लेवल बढ़ जाता है तो ये हो जाता है पीसीएस का लेवल हो जाता है। जैसे लोग प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी करते हैं तो वो लेवल हो जाता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप गूगल सर्च करेंगे तो काफी है, इनफ है, आपको और ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर कुछ ऐसी हिस्ट्री ही पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री भी आपको थोड़ा मैपिंग के थ्रू बताया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए बुक है मार्केट में, मुझे अच्छी लगती है ये किताब, इसलिए मैंने भी रखा है। तो कहीं कहीं मुझे कहीं कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो इस किताब का मैं हेल्प लेती हूँ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप बहुत सारा किताबों को खरीदें और आप उस तरीके से तैयारी करें, मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन चूंकि मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ, जिस तरीके से मुझे हेल्प मिलता है पढ़ने में, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन आपको किस तरीके से पढ़नी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने किताब के बारे में बता दिया, ये किताब आप ले लेंगे। इस तरीके की किताब क्राउन की भी आती है, किरण की भी आती है, लूसेंट की बुक है। तो क्राउन किरण में आप जाके बुक शॉप में आप जाके देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और इस तरीके की बुक लेकर के आएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया पूरा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ, इन चीजों को समझना कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो चीज दिए गए हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में ही आ जाए और पूरा एकदम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जानकारी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा उनको नॉलेज हो जाता है इन सब चीजों के लिए। तो एक ज्ञान की एक बुक आती है इस तरीके की, तो इसमें बहुत सारी चीजों को इस तरीके से दिया गया है कि पूरा अच्छे से, मतलब ये इस तरीके से इसमें बुक में देता है। काफी अच्छी ये किताब है ज्ञान की, समझने में, टॉपिक को समझने में। तो अलग अलग सब्जेक्ट के ये बुक आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जनरल स्टडी की तैयारी करना इस तरीके की किताब से। तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि डायग्राम, मैपिंग, ये सब भी बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसमें इसकी भरमार रहती है और एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये तो भी ये अच्छा है। तो किताबों के बारे में आपने जाना, ये सब तो करनी पड़ेगी। आपने लक्ष्य चुना है बहुत बड़ा, तो इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं है, इंजॉय करना है, फेस्टिवल की तरह इसको लेना है कि एक फेस्टिवल है। और कंपटीशन बहुत हाई है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें और उस लेवल की आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल एकदम माइंड को कूल करके तैयारी कीजिए और अपना 100% दीजिए। बहुत लोग जॉब में हैं, तो जॉब में रहते हुए वो तैयारी करते हैं, तो आप अपना 100% दे दीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको अपना 100% दे देना है। अब हम लोग चलते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के बारे में। इसके लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है, तो ये आप झारखंड का प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, जो अभी नई बुक आई है मार्केट में, तो प्लेथोरा ऑफ नॉलेज जो बुक है आप इसको ले लेंगे। तो और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या ये मैं आपको बता दूं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि पूरी किताब आपको जेएसएससी के लिए पढ़ जानी है, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल भी नहीं रहिए, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। इसमें बहुत सारे भाग को आपको छोड़ के रखना है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो झारखंड संबंधित सामान्य अध्ययन में सिलेबस में दिया है कि
एक मिनट देख लो मैं पहले। हाँ, आपको पढ़ना क्या क्या है झारखंड संबंधित सामान्य ज्ञान में, कि झारखंड राज्य के भूगोल पढ़ने हैं, दिया हुआ है इस बुक में झारखंड राज्य के भूगोल। फिर इतिहास पढ़नी है झारखंड की, वो भी दिया हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जो है वो, भाषा, साहित्य, ये पढ़नी है। फिर स्थान मैंने भी पढ़ा रखा है, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जेएसएससी के नोट्स जो है वो कवर मैंने करा दिया है, तो मेरे वो हैंड रिटन नोट्स हैं और सब पे मैंने नोट्स बना के रखा है। जो जो क्लासेस मैंने दिया है उसी के मैंने नोट्स तैयार किए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ये कहना था कि आप नोट्स लीजिए, आपके नोट्स मुझे चाहिए, तो मैं लिखती हूँ तो आपके काम आ जाता है वो चीज़, तो आप वो भी ले सकते हैं। बुक को रखना होगा, बुक एक आप रखेंगे साथ में। भाषा, साहित्य, स्थान और खान खनिज दिया हुआ है, कहाँ कौन सी खान है और किसकी ये कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में, ये चीज़, और कौन से जगह जो है वो किस खान के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए कौन से स्थान है वो प्रसिद्ध है, या ग्रेफाइट के लिए कौन से जगह है, लोहा का झारखंड में कहाँ से निकाला जाता है, कोयला किन किन क्षेत्रों से निकाला जाता है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। फिर विकास योजनाएं, जो विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी नीलांबर पीतांबर वाला जो योजना आया, बिरसा हरित वाला योजना आया, जितनी भी योजना, और पहले भी झारखंड राज्य का जब गठन हुआ 2000 ईस्वी में, तो उसके बाद से जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये देखिए सब विशेष फोकस किया गया, इसीलिए मैं अपने क्लास में जब भी मैं क्लास देती हूँ उसमें योजनाओं पर बहुत ज्यादा फोकस आप देखेंगे। पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा है और जीएसएससी में भी योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी जो है किस खेल से हैं, और फिर स्टेडियम हो गया वो सब चीज। फिर व्यक्तित्व, जैसे बिरसा मुंडा हो गए, तिलका मांझी हो गए, गणपत राय हो गए, विश्वनाथ शाही हो गए, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, फिर कार्तिक उरांव हो गया। तो इस तरीके के जो व्यक्तित्व हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, निकी प्रधान है, दीपिका कुमारी हैं, तो ये सभी जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन किया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नागरिक उपलब्धियां, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय यानी कि करंट अफेयर्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो झारखंड से लगभग 32 या 33 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा जेएसएससी सीजीएल के प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में यही 40 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके हो गए थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन, थोड़ा किताबों के बारे में। किताब के बारे में एक बार और, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, झारखंड के लिए ये बुक लेनी है आपको, झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। अदर सेक्शन के लिए आप किरण या क्राउन ले सकते हैं, दोनों आप जाके मार्केट में आप देखेंगे, आपको जो सही लगेगा वो आप लेंगे। और अगर थोड़ा और भी आपको मैपिंग, डायग्राम, एनसीईआरटी, ये सब कुछ अगर आपको चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, ये बुक बेस्ट है, ठीक है ना। और फिर देखिए ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है इसकी, ये क्राउन की ऑब्जेक्टिव बुक है, ये आप ले लेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के और उन्हीं सब चीज़ों को टिक करेंगे जो आपको सिलेबस में पढ़नी है। देखिए इंग्लिश में भी इसकी बुक आती है, ठीक है ना। ये सब जितनी भी बुक है सबकी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन बुक से रिलेटेड जनरल स्टडी का, चाहे वो झारखंड जनरल स्टडी हो या फिर जनरल स्टडी हो। तो इसके डिस्कशन आज मुझे करने थे। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस वीडियो के बहुत इंतजार में हैं और काफ़ी टफ काम होता है इस तरीके से आपको बता पाना। बहुत लोग आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास पे मैं चाहती हूँ बने रहना और आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, हर तरीके से पढ़िए, कोई कसर आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। पूरी लगन के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कंपटीशन टफ होने वाला है, कट ऑफ हाई जाएगा, तो आप इस बात पे आप बिल्कुल भी फोकस रहें और शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। शॉर्टकट जो अगर आप लेते हैं टाइम को वेस्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़िए, बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जानकारी आपको इस तरीके से हो जाए कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, सही आंसर करें। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है। चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।